इतिहास के पन्नों में अगर हम पीछे जाएं तो हमें एक ऐसा युग मिलेगा जो भारत की जड़ें बनाता है। यह वैदिक युग है। ये युग ही हमारी संस्कृति, सभ्यता, समाज और धर्म की नींव रखता है। क्या आप जानते हैं कि वेदों के काल में जीवन इतना समृद्ध था कि यह भारत को सोने की चिड़िया बनाने की शुरुआत थी। आज हम इस काल को दो हिस्सों में जानेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 BCE का समय था। ऋग वैदिक काल में समाज बेहद साधारण था। लोग एक खुले और स्वतंत्र समाज में रहते थे। समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाएं शिक्षा ले सकती थी, वे भी विदुषी थी। उदाहरण के तौर पर अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ये महिलाएं ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचनाकार थी। इस समय सामाजिक वर्गीकरण कार्य आधारित था, न कि जन्म के आधार पर। ब्राह्मण यज्ञ और धार्मिक कार्य करते थे, क्षत्रिय रक्षा और युद्ध के लिए, वैश्य कृषि, व्यापार और पशुपालन के लिए, शूद्र सेवकों के रूप में कार्य करते थे। परिवार में एकता थी और बड़ों का सम्मान किया जाता था। इस काल में शासन प्रणाली बहुत सरल थी। राज्य छोटे छोटे जनपदों में बटे हुए थे। राजा का मुख्य कर्तव्य युद्ध में विजय पाना, जनता की रक्षा करना और यज्ञ करवाना था। राजा का चुनाव जनसभा और समिति के द्वारा होता था। सभा और समिति ये जनमत को व्यक्त करने वाली संस्थाएं थी। राजा की कोई निरंकुश शक्ति नहीं थी, उसे जनता और पुरोहितों का सहयोग लेना होता था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन था। गाय को धन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। इसे अघन्य यानी जिसे मारा ना जाए कहा जाता था। विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम था, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। लोग कृषि कार्य के साथ साथ धातु कार्य, बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे उद्योगों में लगे रहते थे। जल, जंगल और जमीन पर सबका समान अधिकार था। ऋग्वैदिक काल के लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे कि इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता। इन्हें सबसे अधिक स्तुतियां अर्पित की गई हैं। अग्नि यज्ञ के देवता, जिनके माध्यम से देवताओं तक भोग पहुंचता था। वरुण नैतिकता और नियमों के देवता। सूर्य प्रकाश और जीवन के देवता। धार्मिक अनुष्ठान का बहुत बड़ा हिस्सा यज्ञ थे। जीवन सरल था और धर्म का मतलब भक्ति और नैतिकता से था। कर्मकांड बहुत कम थे। अब बारी आते हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 BC तक। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया। इसमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर वैदिक काल में समाज का ढांचा ही बदल गया। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। जन्म के आधार पर जातियां तय होने लगी। ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय राजा और योद्धा, वैश्य व्यापार और खेती, शूद्र केवल सेवा कार्य करने वाले, और महिलाओं की स्थिति भी कमजोर हो गई। शिक्षा और यज्ञों में उनका अधिकार सीमित कर दिया गया। संयुक्त परिवार प्रथा बनी रही। इस काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुओं के पास भेजा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपदों की नींव पड़ी। राजा अब शक्तिशाली हो गया और उसका पद वंशानुगत हो गया। राजा ने कर वसूली शुरू कर दी। बलि और भाग जैसे करों का प्रचलन हुआ। राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ कराता था। इस काल में राज्यों के बीच युद्ध भी बढ़ने लगे। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी बदल गया। कृषि में लौह उपकरणों का प्रयोग होने लगा, जिससे अधिक उत्पादन संभव हुआ। लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे और व्यापार में स्थलीय और जलीय मार्गों के माध्यम से व्यापार बहुत बढ़ा। सोने चांदी के आभूषण बनने लगे। शिल्प कला और धातु कार्य का खूब विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में धर्म में जटिलता आ गई। यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए। नए देवताओं की पूजा शुरू हुई। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और महेश यानी कि शिव संहार करता हुए। उपनिषदों की रचना हुई, जिसमें आध्यात्मिकता पर बहुत जोर दिया गया। आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाएं उभर कर आने लगी। तो वैदिक काल भारत की संस्कृति और सभ्यता की नींव है। यह युग हमें सिखाता है कि कैसे सामाजिक संरचना, धर्म और राजनीति समय के साथ बदलती है। अगर आप इस युग को समझ लेंगे तो भारतीय इतिहास का सबसे मजबूत आधार तय हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।